में उसने ये कहा है कि रिजेक्शन कर सकता है अगर कोर्ट फीस कम है, अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, कोर्ट के पास रेमेडी नहीं है, या किसी कानून के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है, मतलब कोई स्पेशल लॉ है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो जब ये पिटीशन गई कि साहब हमें पूजा करने का रोज अधिकार दिया जाए, तो अपोजिट पक्ष ने ये कहा कि आपके यहाँ मेंटेनेबल नहीं है। क्यों मेंटेनेबल नहीं है? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसमें आड़े आ रहा है और उसके तहत ये मेंटेन नहीं हो सकती। अब जब उन्होंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसमें आता है तो वो हो नहीं सकती। कोर्ट ये बात को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई मेंटेनेबिलिटी तो नीचे कोर्ट डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करेंगे, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है वो डिसाइड करेगा। मेंटेनेबिलिटी को लेकर उन्होंने ये कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये बाधा नहीं है। मुझे लगता है कि अभी डिटेल जजमेंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चूंकि वहाँ पर पूजा होती आई है, मंदिर वहाँ पर है, साल में एक बार पूजा हो या पूरे साल पूजा हो, लेकिन मंदिर तो है, पूजा तो हो ही रही है। अब चूंकि पूजा हो रही है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कोई चेंज तो होता नहीं है, उसको किसी प्रकार से वो डिस्टर्ब नहीं करता, और चूंकि डिस्टर्ब नहीं करता है इसलिए ये तो मेंटेनेबल है। सिर्फ इतनी सी बात कि पूरे साल पूजा की अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, एक दिन तो पूजा हो रही है ना। तो इस बात को लेकर कोर्ट ने कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये रिजेक्ट किया जाता है, मतलब उसके तहत ये प्रोहिबिटेड नहीं। दूसरी बात कही गई थी कि ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ का मामला है, तो वक्फ के मामले में भी कोर्ट ने ये कहा कि ये वक्फ से भी प्रोहिबिट नहीं होता। तीसरी बात ये कही गई थी उसमें कि साहब ये काशी विश्वनाथ का जो एक्ट है वो एक्ट प्रोहिबिट करता है, तो उन्होंने कहा ये तीनों में से कोई भी इसको प्रोहिबिट नहीं करता। मुझे लगता है चूंकि पूजा होती आई है इसलिए उस स्टेज को ये तीनों में से कोई रोकते नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है, एक दिन पूजा या पूरे साल पूजा, एक दिन की तो अनुमति दी जाती है, होती है तो पूरे साल हो सकती है, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कवर नहीं होता। ओके, ये ठीक है। अच्छा दुबे जी, अब देखिए मैंने आपसे जो सवाल किया ना, एक तो आपने ये समझा दिया कि आखिर ये जो फैसला है उसके मायने क्या है। जाहिर है अब ये मामला हाईकोर्ट जाएगा, मुस्लिम पक्ष इसे लेकर हाईकोर्ट जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला है। कहने का मेरा मतलब अभी तो मेंटेनेबिलिटी पर ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फंस सकता है। इसका मतलब जो इस मामले के आगे बढ़ने की बात है ये फिर से आपको लग रहा है सालों साल चलेगा? देखिए, एक बात तो सिविल के सूट में खासतौर से ये रहता है कि नीचे कोई एप्लीकेशन अगर डिसाइड हो गई है और पार्टी एग्रीव्ड है तो उसके रिवीजन में वो जाती है। चूंकि ये फैसला नहीं है, ये एक ऑर्डर, रिजेक्शन का ऑर्डर है, इसलिए अपील इस पे मेंटेनेबल नहीं होती, रिवीजन इस पर जाएगा। रिवीजन और अपील सुने एक ही से जाते हैं, टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो रिवीजन में वही सारी दलीलें जो नीचे दी गई हैं वो हाई कोर्ट में जाएंगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए सिविल के सूट में कि हाई कोर्ट में ये पढ़ तो जाएगा रिवीजन, लेकिन हाई कोर्ट ने अगर नीचे वाले कोर्ट को प्रोहिबिट नहीं किया और ये कहा कि हम उनको कोई स्टे नहीं दे रहे हैं नीचे प्रोसीडिंग में और हम आपकी सुनवाई जरूर करेंगे, तो नीचे वाली कोर्ट अपनी एविडेंसेस स्टेज या जो इशू फ्रेम करती वो इशू फ्रेम करती रहेगी और एविडेंस लेती रहेगी। ऊपर साल 2 साल 3 साल जब भी वो चलता रहेगा तो चलता रहेगा। तो पार्टी ये कहेगी साहब अगर आप स्टे नहीं करेंगे तो नीचे वाले ऑर्डर कर देंगे। हाँ। तो वो ये उसमें जनरली ये दलील देते हैं कि नीचे वाले कुछ भी कर दें, आना तो आफ्टर ऑल मेरे ही पास है, अगर ये मेंटेनेबल नहीं तो तब रिजेक्ट हो जाएगा, नीचे चलने दीजिए, हम आपको स्टे नहीं देते। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कह दें कि नीचे स्टे किया जाता है, जब तक मैं डिसाइड ना कर दूं तब तक आगे इशू फ्रेम ना किए जाए। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है कोर्ट के पास। ओके, अब तीसरा सवाल दुबे जी आपसे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी चर्चा पता नहीं पिछले 10, 12, 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में कितनी बार हुई है। ये एक्ट सरकार ने बनाया था 1991 में, तब की सरकार ने। उसके हिसाब से तय ये हुआ था 1947 से पहले जिस धार्मिक स्थल का कैरेक्टर जो है वही रहेगा, उसे बदला नहीं जाएगा। लेकिन आज अगर वाराणसी कोर्ट का ये फैसला ये कहता है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, इस कानून में ये ज्ञानवापी परिसर नहीं आता है, आपको लगता है बाकी विवादों के लिए भी अब ये रास्ता खुल जाता है कोर्ट जाकर ये कहने का कि ये देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता, क्योंकि ये आजादी से पहले से चला आ रहा है? देखिए, इसमें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। अभी 2 दिन पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच में ये कहते हुए भेजा है कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फ्रेम करनी है कि नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वहां 2 जजमेंट कोर्ट किए गए थे। एक जजमेंट मुस्लिम पक्षकार ने जो कहा वो ये कहा कि भाई राम जन्मभूमि का जो केस है उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की
जो मेंटेन जो 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 उसकी वैलिडिटी है वो कंफर्म कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपोजिशन ने यह कहा कि वो मेंटेन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो ओबिटर डिक्टा है, वो रेशियो नहीं है। अब ओबिटर डिक्टा का मतलब होता है कोर्ट अपनी एक स्टोरी लिखता है जो उसके मन में आता है और उससे आगे बढ़ता है। तो उन्होंने कहा चूंकि ये रेशियो नहीं है, मतलब जजमेंट का कारण नहीं है, इसलिए ये वहां पर मेंटेनेबिलिटी के लिए जो लिखा है वो बाइंडिंग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की समझ में ये बात साफ आ गई कि चूंकि राम जन्मभूमि केस इसमें कोर्ट हुआ है, इसलिए 2 जजों की बेंच तो इसको डिसाइड नहीं कर सकती, ये बड़ी बेंच में जाएगा। अब 3 जजेस डिसाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भेजना कि नहीं भेजना। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि अगर ये ज्ञान वापी मेंटेन हो जाता है तो क्या बाकी केसेस में ये खुल जाता है? तो यहां पर जब जस्टिस जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, उन्होंने जिस समय सर्वे का ऑर्डर किया था वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि भाई सर्वे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी कोई डिसीजन नहीं हो रहा, लेकिन स्टेटस क्या है ये कैसे पता लगेगा? बाहर से मस्जिद लिखी हुई है, अंदर क्या है ये तो सर्वे करके ही पता लगेगा, और सर्वे से पता लगेगा कि वाकई में ये मंदिर है या मस्जिद है। तो सर्वे तो होना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो किसी भी स्ट्रक्चर को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ये है क्या, मंदिर है या मस्जिद है। अब जब जिस समय यह डिसाइड हो जाए कि ये मंदिर है तो फिर वो केस आगे बढ़ जाएगा, और जब यह डिसाइड हो जाएगा कि ये मस्जिद है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसमें लागू हो जाएगा। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो तब लागू होगा जब कोई स्ट्रक्चर में यह प्रूफ हो जाए कि यह मस्जिद है। तो मस्जिद कैसे डिसाइड होगी? आपके कहने से मेरे कहने से डिसाइड नहीं होने वाली। मस्जिद तो डिसाइड होने वाली है अंदर सर्वे से। एएसआई को जाना पड़े तो एएसआई करेगा। इसलिए ये जो खोल दिया ना वहां मथुरा में भी, वो यही कारण से खोल दिया। उन्होंने कहा भाई पहले सर्वे होना चाहिए, पहले ये तो पता लग जाए कि ये आखिर है क्या। ओके उदित राज जी, आप इसे शुरू कर रहा हूं। उदित राज जी, अब